दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडस्टेरा के ऊपर। और ये भी वन ऑफ द बेस्ट एडसेंस अल्टरनेटिव एड नेटवर्क आप इसे समझ सकते हो। आप में से काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई इस प्लेटफॉर्म से जो हम पैसा अर्न करते हैं उसे हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉ कर सकते हैं और किस महीने में यहाँ से जो पेमेंट है वो रिलीज़ होता है। तो इन सभी सवालों को जो जवाब है गाइस इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ देने वाला हूँ। वीडियो कुछ ज़्यादा मैं लंबी नहीं करूँगा तो ध्यान से देखिएगा। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो अगर मैं एडस्टेरा की बात करूँ तो ये बेस्ट अल्टरनेटिव है भाई एडसेंस का। तो अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है अपनी वेबसाइट्स पे तो आप इस एड नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो। इसकी खासियत ये है ना कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह के नीचे की वेबसाइट्स पे इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगा। अगर मैं इसके एड फॉर्मेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह का एड फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। पॉपुलर एड, सोशल बार, नेटिव बैनर्स, डायरेक्ट लिंक एंड बैनर्स। ठीक है, तो एडसेंस से बिल्कुल हट के यहाँ पे आपको एड जो यूनिट्स है, एड फॉर्मेट्स आपको देखने को मिलेगा। अब फर्स्ट टाइम अगर आप एडस्टेरा से जुड़ोगे तो आप इसके ऐड फॉर्मेट्स को अप्लाई करके थोड़ा सा इरिटेट हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो एड्स वगैरह आता है भाई एडसेंस की तरह नीट एंड क्लीन टाइप एड्स नहीं आता। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पोर्नोग्राफी वगैरह टाइप आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब कि इरिटेटिंग एड्स आता है, जैसे पॉपअप वगैरह टाइप एड्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भाई देखो, इंस्टेंट अप्रूवल भी तो आपको ये एड नेटवर्क दे रहा है और ये बिल्कुल 100% जेन्युइन एड नेटवर्क है। पिछले 12 सालों से भाई इंडस्ट्री में एक्टिव है और मैं खुद इसे 3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ और अच्छा खासा मैंने पेमेंट यहाँ से निकाला। इसका जो पेमेंट प्रूफ का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस वीडियो को आप देख लेना। नहीं तो मैं अपना एक पुराना अकाउंट आप सभी के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। उस पर भी आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इससे भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो अगर आप के पास एडसेंस का अप्रूवल नहीं है तो भाई इसको आप यूज़ करना स्टार्ट कर दो, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। अगर आपकी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक है तो ठीक है। मान लीजिए अगर आपकी वेबसाइट पे 10 से 20 हज़ार का ट्रैफिक है तब जाकर के आपको इस प्लेटफॉर्म से बेनिफिट होगा भाई, ठीक है। अगर 1 हज़ार 2 हज़ार है तो उससे भाई कुछ भी नहीं मिलने वाला, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो चलिए आप देख लेते हैं किस तरह से मतलब कि इस प्लेटफॉर्म पे जो भी आप अर्निंग करते हो ना वो कब आपके बैंक अकाउंट में रिलीज किया जाता है वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने अपना एक एडस्टेरा अकाउंट का डैशबोर्ड ओपन कर लिया, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैं आपको ये पेमेंट इन्फॉर्मेशन पे जाकर के आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि क्या क्राइटेरिया भाई पेमेंट को रिसीव करने के लिए अपने बैंक अकाउंट में। तो देखो, यहाँ से ना आप मिनिमम $5 रिसीव कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है ना कि आपके पास पेग्जम का पेमेंट गेटवे होना चाहिए। अगर आपको देखो $1000 रिसीव करना डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में तो उसके लिए वायरलेस ट्रांसफ़र का आपको यूज़ करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर सकते हो, लेकिन केवाईसी वगैरह भी रिक्वायर्ड है और इसके लिए आपके अकाउंट में मंथली का $1000 भी होना चाहिए, तभी आप इसे अपने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको $5 और भी तरीके से विड्रॉ करना है तो वेब मनी का अगर आपके पास पेमेंट गेटवे है तो आप इसके थ्रू भी $5 आप रिसीव कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास पेपल का अकाउंट है गाइस तो आपके अकाउंट में $100 होना चाहिए, नहीं तो $50 के आसपास, तब जाकर के आप अपने बैंक अकाउंट में पेपल के थ्रू रिसीव कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब पेमेंट गेटवेज होता है, वेब मनी, पेग्जम, पेपल, तो इन सब का अलग से अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो गूगल में सर्च करो, अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्या है। और यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। तो आप चुप करके यार क्या करो ना, पेपल पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना और सिंपली जैसे $100 होता है तो आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। तो देखो, मैंने यहाँ पे थ्रेशोल्ड $100 डाला हुआ है, ठीक है। और पेपल $100 को ही सपोर्ट करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे $100 डाल दिया है। और यहाँ पे करेंसी रिक्वायर्ड में आपको यूएसडी सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री रिक्वायर्ड में आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, अकाउंट टाइप में आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और अपना ईमेल आईडी डाल के अपना नाम और यहाँ पे अपना जो भी आपका एड्रेस है गैस वो डाल करके सिंपली आपको सेव कर देना है अपनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आ पाएगा भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि पेमेंट किस मंथ मतलब कि इस एडस्टेरा अकाउंट से रिलीज़ होता है आपके बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पर मैं चले जाता हूँ पेमेंट सेक्शन में, और जैसे आप पेमेंट सेक्शन में आओगे ना तो यहाँ पे देखो साफ साफ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि जो आपका पेमेंट है ना महीने में 2 बार आपको सेंड किया जाएगा। पहला 1 से 2 तारीख के बीच और दूसरा यहाँ पे 16 से 17 तारीख के बीच। देखो इस डेट में ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका हो सकता है, जैसे 2 से 3 4 5 हो सकता है, 17 से 18 19 20 हो सकता है, लेकिन इसी डेट के लगभग आपको 2 बार पेमेंट भेजा जाएगा। मान लीजिए अगर आप 1 से 2 तारीख के आसपास अपना $100 कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो जो आपकी पेमेंट है ना वो 16 से 17 के बीच सेंड किया जाएगा।
अगर आपने $100 10 तारीख को कंप्लीट किया तो 2 तारीख को तो आपका पेमेंट आएगा नहीं, तो जो आपका पेमेंट है वो नेक्स्ट इंटरवल में आपको 16 से 17 के बीच आपको कवर किया जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे आपका थ्रेशोल्ड कंप्लीट होगा ना, उस हिसाब से यार आपका पेमेंट किया जाएगा। और जैसे बीच में अगर हॉलीडे वगैरह आ गया तो उसमें थोड़ा सा डिले वगैरह हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पेमेंट प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच भी है या नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, देखो पिछले महीने मतलब कि मार्च के आसपास मैंने एक पेमेंट लिया था जो 4 तारीख के आसपास आया था। आप यहाँ पे डेट देख सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि थोड़ा सा आगे पीछे आपका होगा, जैसे 2 से 3 4 5 ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इस डेट में आपका जो पेमेंट है गाइस रिसीव हो जाएगा आपको, लेकिन मेक श्योर आपका थ्रेशोल्ड इस पेमेंट डेट के आसपास कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपका पेमेंट रिलीज किया जाएगा आपके पेपैल अकाउंट में या जो भी आपने अकाउंट ऐड किया है। आई होप आपका जो ये कंफ्यूजन है गाइस हद तक दूर हो गया होगा। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने पिछले मतलब ईयर मैंने यहाँ से देखो $2000+ जनरेट किया था, ठीक है। और जस्ट यहाँ पे मैं किस तरह के कंटेंट पे काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट टाइप वाले कंटेंट्स पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपको ट्रैफिक लेकर के आना अपनी वेबसाइट्स पे, ठीक है। जहाँ मर्जी से आप ट्रैफिक लेकर के आओ, बस ट्रैफिक चाहिए इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरह का आपको यार बिल्कुल क्वालिटी बेस्ड आर्टिकल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह के कंटेंट पे काम करो जहाँ पे भर भर के ट्रैफिक आता है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे किसी भी तरह का आपको कॉपीराइट वगैरह, स्ट्राइक वगैरह या आपका बैन सस्पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला, या फिर आपका अकाउंट यार बैन डिसेबल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जिससे अगर हार्ड कोर पॉलिसी वगैरह आप मतलब कि ब्रेक करोगे, अगर अपने एड्स पे खुद ही बार बार क्लिक करोगे, वीपीएन वगैरह का यूज़ करोगे, तो उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी भाई अदर केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लंबे समय तक आप इस एड नेटवर्क के साथ पैसे छाप सकते हो भाई, बस नीड है तो सिर्फ ट्रैफिक की। बाकी जो ये एड नेटवर्क है बहुत ही ज़्यादा लेजिट है और बेस्ट एडसेंस का अल्टरनेटिव मैं इसे मानता हूँ यार। और मैं इसे मानता इसलिए हूँ क्योंकि मैंने इसके साथ एक्सपीरियंस किया है और आपके सामने मैंने ये सारी चीज़ें शेयर किया, आप खुद देखो यहाँ पे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।